लेकिन हुआ क्या है? तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों है? भाई तुम कहीं फिर से उधर तो नहीं जा रहे? देखो अगर अब्बा को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। पहले ही उस रात ये मूसा किसके लिए इतने पैसे मांग रहा था, वो भी ताया जान से छुप कर? ये क्या चक्कर चल रहा है दोनों भाइयों के अंदर ही अंदर? जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे किसी भी हाल में इस राज का पता लगाना होगा। ₹4 लाख गिल्लो कुछ ऊपर ही होंगे। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? घर की तिजोरी खाली कर ली हैं? छोटा भाई है मेरा ईसा, उसने दिया अब्बा से छुपकर। जोरा से एक मुलाकात करवा दे। तेरी जगह कोई और होता ना तो अन्ना आधे पैसों में भी मान जाती, लेकिन तेरा मामला दूसरा है। तेरे जैसे आशिकों से ऐसे लोग बहुत डरते हैं। जोरा भी तुझसे मिलना नहीं चाहती, और तू जानता नहीं है इश्क में जबरदस्ती नहीं होती। इश्क में ही तो जबरदस्ती होती है मुराद में, जुनून में इल्तिजा नहीं होती, मोहब्बत में भीख नहीं मांगी जाती। कौन है तेरे अंदर? कौन है तेरे अंदर जो ऐसी बातें करता? ना किया कर ऐसी बात, दिल हिल जाता है मेरा। ऐसा नहीं था मैं। उससे मिलने के बाद ऐसी बातें निकलने लगी हैं मेरे अंदर से, इसीलिए तो कह रहा हूं तुमसे। और हाँ, ध्यान रखना इस लड़की के बायोडेटा मिलने से पहले ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। जी सर, समझ गया। इसने अपना नाम सोनिया बताया है, शौर्य नाम फेक। तुम ऐसा करना, इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट से तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाए जो मैंने तुम्हें दिया। राइट सर, इंशाल्लाह आपको मैं रिपोर्ट करता हूँ अभी। इम्तिहान में डाल दिया तूने मुझे। तू अन्ना को जानता नहीं है, देखने में सीधी सादी लगती है, इतनी है नहीं, बहुत ऊपर तक पहुंचे उसने। मुझे लगता है मेरा पान का ठिया उसके हाथों ही बर्बाद होगा। मूसा यारों को इम्तिहान में डालने वालों में से नहीं है मुराद, तो दूर रहे इस मामले से। मैं ढूंढ लूंगा कोई और तरीका। वाह शाहजी वाह, क्या बात है। यार भी कहता है और बेगानों वाली बात भी करता है। ले जाऊंगा तेरा पैगाम। अल्लाह जाने मानेगी या नहीं। तू मुझे ये बता के उसे लेकर कहां जाएगा? करता हूं इसका कोई इंतजाम, लेकिन निकाह के बाद उसे घर लेकर जाऊंगा। अपनी जोरा को दर बदर भटकने नहीं दूंगा। जाता हूं लेकर तेरे पैसे, देखते हैं क्या कहती है तेरी जोरा परी है? वो पान वाला उसका पैगाम लेकर फिर आ गया। उसे बात समझ में क्यों नहीं आती है? क्यों मेरे हाथों बर्बाद होना चाहता है वो? हाय हाय बेचारा। देखो चंदा, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही? होता है तो होने दो बर्बाद, तुम्हें क्या पड़ी है? अगर वो कोई आम आदमी होता ना, आम दिल फेंक,
तो फिर बाहर में जाए मेरी बला से, लेकिन मैं नहीं चाहती इसकी मेरी वजह से बेइज्जती हो। अच्छा, मतलब तो तुम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि वो आम दिल फेंक लोफर आशिक टाइप की चीज नहीं है। ये सब कुछ ना तुम्हारे दिमाग का फतूर है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं। और वैसे भी मुझे किसी किस्म की बेचैनी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त ही नहीं है। कभी ना सुकून आया, कभी ना करार आया। ना मुराद तो फिर आ गया। कितनी दफा तुझे इनकार कर चुकी हूँ, मना कर चुकी हूँ, ले जा ये रकम वापस, हमें नहीं चाहिए। समझा दे उसको, क्यों जिद पे अड़ा हुआ? अन्ना जी ये देखें, मेरी खातिर मान लो, बड़ी मेहरबानी है। इतना पुराना ताल्लुक है मेरा इस कोठी से, और वो बेचारा चाह क्या रहा है? सिर्फ एक मुलाकात, बस। सिर्फ एक मुलाकात? एक मुलाकात तो हो चुकी, बार बार क्यों? कहा था मैंने उसे, यही सवाल कहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, चुप रहता। उसके अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, गलत जवाब ढूंढ रहा है उसे बुलाने के। सच क्या है ये तो तुम भी जानती हो। दिल आ गया उसका जोरा पर, हैं? देखना मुराद, वो किसी आला मजहबी घर का लड़का लगता है, और तू तो जानता है ये छत मैंने तिनका तिनका करके जोड़ी है अपनी बच्चियों की खातिर। अब किसी भी आदमी के दिमागी फतूर की खातिर मैं अपनी बच्चियों को बेघर नहीं कर सकती। अरे अन्ना, क्यों भूल रही है? ऐसे दिमागी फतूर वाले लोगों की वजह से तो तुम्हारी दुकान चल रही है। वो इतने सारे पैसे दे रहा है सिर्फ एक मुलाकात के। पैसे पकड़ो और बस। यहाँ तो 1500 के लिए लोग इतना भेदभाव करते हैं। मेरी बात मानिए, बड़ी मेहरबानी होगी, खुश हो जाएगा बच्चा, हैं? कह तो तू ठीक रहा है, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डरती हूँ उसकी जुनूनी कैफियत से, उसकी दीवानगी से मुझे बहुत खौफ आता है। डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं खुद साथ जाऊंगा जोरा। तुम बस पैसे पकड़ो, हैं? और खुदा का शुक्र अदा करो कि आजकल के ज़माने में ऐसे दिमागी फतूर वाले लोग मौजूद हैं। क्या? अन्ना जी मान गई, मगर कैसे? हाँ, अन्ना जी कह रही है तुम तैयार हो जाओ अपने उस दीवाने से मिलने के लिए। मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल तक वो मुझे मशवरा दे रही थी उससे दूर रहने का, और आज ये कैसे हो गया? वो सब कुछ मुझे नहीं पता, बस तुम तैयार हो जाओ। मगर कुछ नहीं। और वैसे भी तुम खुद भी तो चाहती थी ना कि तुम उससे मिलके उसका मिजाज दुरुस्त करो। अब तुम्हें मौका मिल तो रहा है, आखिरी बार मिलो और दिल की सारी भड़ास निकाल लो, ऐसे जैसे कि तुम्हारे नाम लेने की गुंजाइश ही ना बचे। मूसा,
ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? अंदर चलो, बताता हूँ। मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। क्या जी, फोन क्यों नहीं उठा रहे? ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। अल्लाह मियां इस दीवाने की हिफाजत करना। ये ने काजी साहब आ गए मूसा भाई। ये सब कुछ क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? मूसा? यही लड़की है काजी साहब। आपकी शर्त के मुताबिक 2 गवाहान भी मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए, तैयारी शुरू करें। किस बात की बिस्मिल्लाह? क्या हो रहा है यहाँ? मेरे और तुम्हारे निकाह की बिस्मिल्लाह।